अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जैसा कि जितने भी मेरे सुनने वाले लिसनर हैं, स्पेशल स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि ये प्लेलिस्ट जो है पाइथन प्रोग्रामिंग्स पे प्लेलिस्ट चल रही है। चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग ICS पार्ट 1 की जो बुक कंप्यूटर साइंस की बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था है वो लूप कंस्ट्रक्शन के ऊपर चल रहा था। ऑलरेडी हम पाइथन में दो ही लूप्स हैं ज़्यादातर, वाइल और फॉर। डू वाइल भी है, वो किसी और लैंग्वेज में इस्तेमाल ज़्यादा होती है, सी प्लस जावा में। फॉर ईच भी है, वो PHP जो लैंग्वेज है उनमें इस्तेमाल होती हैं। तो वाइल लूप हमने पढ़ लिया था, उसके दो जो ना वो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। आज जो है हम फॉर लूप के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है जी, हाँ, फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। मैं अपने सुनने वाले स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बेल आइकन बना हुआ है, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन, उस पर क्लिक करें प्लीज़, शेयर करें इसको, कमेंट भी किया करें और लाइक भी वीडियो को किया करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस लेवल IT इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट वे में, प्रैक्टिकल वे में, और जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर बनाने का हक है, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, हक अदा भी कर रहा हूँ यार। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर लूप आज हमने पढ़ना जी, ये आप लोगों को पता ही है। लूप तो यही होता है कि एक लूप के अंदर जब कोड आ जाता है, उस कोड को हमने स्पेसिफिक नंबर, यानी कि स्पेसिफिक नंबर से मुराद है कि कितने टाइम उसको हमने चलाना है। 10 टाइम चलाना है, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे ना, वाइल लूप में हमने 10 दफ़ा अपना नेम प्रिंट्स करवाया था मैंने, मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा। 20 टाइम आपने चलाना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो जब भी लूप के अंदर कंट्रोलर जो है वो लूप के अंदर आ जाता था, ये बात थोड़ी सी नहीं याद रखें। मेन टॉपिक है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर पे जब डिसीजन लगाना हो, बल्कि किसी स्टेटमेंट पे या किसी भी लाइन ऑफ कोड पे, तो डिसीजन के लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इफ़ एल्स वगैरह। ठीक है, तो कंट्रोलर एक फ़्लो है। किसका फ़्लो? बोला, कोड का फ़्लो। उस फ्लो के अंदर अगर हम अपने कोड में कहीं लूप लगा दें तो कंट्रोलर फिर उस लूप के अंदर आ जाता है। अगर हम डिसीजन मेकिंग इफ़ लगा ले तो इफ़ बॉडी में आ जाता है। ठीक है, जैसे क्लास एक्टिविटीज़ के अंदर, ये वाली क्लास एक्टिविटीज़ में आपको पता है इफ़ का भी एक, जो लूप के अंदर इफ़ भी लगी हुई थी। ठीक है, तो जब लूप के अंदर कंट्रोलर आ जाता है तो जब तक लूप की जो नंबर्स हैं, जहाँ तक वो चलाना हमने 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तब तक वो चलता रहेगा। कंडीशन उसकी फॉल्स होगी लूप की, क्योंकि लूप को हमने एक लिमिट तक चलाना होता है। अगर लिमिटेशन लूप में ना दें तो देन क्या होता है, हमारा जो कोड है वो चलता रहता है। ठीक है, लूप का मकसद यही होता है कि एक कोड स्टेटमेंट्स हमने लूप के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट जितनी भी लिखी हुई हैं, उस स्टेटमेंट को हमने कितने टाइम्स चलाना है। ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, लूप के अंदर जो कोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट कितनी दफ़ा चलाना हमने, कॉमनली यूज़ होता है। आइट्रेटिव भी कह लेते हैं। आइट्रेटिव मतलब यही होता है, एक दफ़ा आइट्रेशन चली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट पे मैं एक दफ़ा ये चला, यहाँ पे आया, फिर दोबारा मैं चला, फिर यहाँ पे आया, फिर दोबारा मैं चल के यहाँ पे आया। ये नहीं कि आप ये कह सकते हैं कि एक सर्कल के गिर्द एक पॉइंट पे आप बार बार कितनी दफ़ा घूम रहे हैं, वो आइट्रेशन होती है। तो लूप के अंदर मतलब ये है कि कंट्रोलर जब लूप के अंदर आ जाता है तो वो कितनी टाइम जो है वो आपके लूप के अंदर जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कितने टाइम वो चल रहा है। ठीक है जी, फॉर लूप में ये होता है कि फॉर लूप तब यूज़ होती है जब हम ना लिस्ट, टप्पल या स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करते हैं। ये तीनों चीज़ें आगे आएंगी डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसा कि अभी आप ये देखें, वहाँ पे हम डीपली पढ़ेंगे। थोड़ा सा भी मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। आप ना ये एग्जांपल जो है ना, ये मैं आपको पहले समझाने लगा हूँ, उसके बाद हम क्लास एक्टिविटीज़ करेंगे। दोनों एक्टिविटीज़ है 1 और 2। ठीक है, सिंपल कोड है। सबसे पहले आपने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया जिसका नाम फ्रेंड्स है। मैं अपने VS कोड पे आ जाता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं VS कोड को बड़ा कर देता हूँ। आप
देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये वाले कोड को आप लोगों ने समझना है, ठीक है जी। ये जो इन लाइनों का कोड है ना एग्जाम्पल के तौर पर, इसको आप समझ लेंगे तो क्लास एक्टिविटीज़ करना आपके लिए ईजी हो जाएगी। देखें ये क्या चीज़ है, ये जो है ये एक्चुअल में हम दूसरी लैंग्वेज पाइथन के अलावा जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको अरे कहते हैं। इस पूरी लाइन को, ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना, ये पूरी लाइन, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये तो वेरिएबल है ना, एक हमने लिया वो फ्रेंड्स एक वेरिएबल है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगा तो वो खुद ही बता दें मुझे, ऊपर उसने दिया ना वेरिएबल फ्रेंड एक वेरिएबल है। इसके अंदर लिस्ट पड़ी हुई है, आगे ये शो भी कर लिस्ट पड़ी हुई है, और लिस्ट के अंदर जो है स्ट्रिंग पड़ी हुई है। इस चीज़ को आपने समझना। वेरिएबल फ्रेंड्स है, ठीक है, और इस फ्रेंड्स के अंदर हमने एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने का यही तरीका है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स भी इसको कहते हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा के, और आपने जो स्ट्रिंग लिखनी, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको अगेन थोड़ा सा चलें बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसके बारे में भी आपको डिटेल बताया हुआ है, लेकिन चलें अगेन बता देता हूँ। एक होता है करैक्टर होता है कोई भी एक वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जी एक्स, नहीं बल्कि मैं ले लेता हूँ XYZ ले लेता हूँ। इसके अंदर मैंने एक करैक्टर लिखा हुआ Q। अब XYZ जो है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, वही हो जाए, और वही हो जाए। XYZ हमारा क्या है, वेरिएबल का नेम है, और अंदर करैक्टर एक पड़ा हुआ Q। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी क्वालिटी, ठीक है। अब ये कितने वर्ड हैं, करैक्टर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये नंबर ऑफ करैक्टर्स है, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स जो हो जाएंगे वो स्ट्रिंग हो जाएंगे। अब इस तरफ आते हैं कोड की तरफ। ये वेरिएबल का नेम है, समझ आ रही है, फ्रेंड्स वेरिएबल है। आगे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट को बनाने का तरीका यही होता है, उसने बोला कि आपने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगाने हैं और अंदर स्ट्रिंग लिखनी है। अब नंबर ऑफ स्ट्रिंग लिखने हैं हम। अहमद एक स्ट्रिंग है, AHMAD, A करैक्टर्स है, H एक करैक्टर्स है, M एक करैक्टर है, A एक करैक्टर है, D एक करैक्टर है। कितने करैक्टर्स हैं इसमें जी, इसमें 5 करैक्टर्स हैं। तो 5 करैक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करैक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग बन गई। फिर एक और स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर आप नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स करते हैं, और भी लिख सकते हैं, अहमद, अली, हसन, और भी कुछ लिख लें आप। फॉर एग्जांपल आप नवीद लिख लें, डबल कोटेशंस के साथ लिखना है, हुसैन लिख लें, ठीक है जी। और उसके बाद नवीद लिख लें आप, ठीक है जी। और उसके बाद आप हमज़ा लिख लें, ठीक है। और सॉरी, और उसके बाद आप उमर लिख लें, ठीक है, उमर लिख। तो ये स्ट्रिंग्स हैं सारे के सारे। ये पहली स्ट्रिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, छठी है, सात, इतने मर्जी स्ट्रिंग आप लिखें। और इस सब को क्या कह रहे हैं हम, लिस्ट कह रहे हैं। और ये एक लिस्ट एक फ्रेंड्स वेरिएबल में स्टोर है। यहाँ पे लेके आ रहा हूँ ना मैं कर्सर, तो देखें वेरिएबल्स फ्रेंड्स है और लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग पड़ा, शो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल वे में आप देख रहे हैं, ओके हो गया। मुझे उम्मीद है इस लाइन की आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे लूप लगा रहे हैं। अब हमने क्या करना होता है, जब लिस्ट के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होते हैं, उसको अगर हमने प्रिंट करवाना हो ना, इसको हम वैसे ना अपनी दूसरी लैंग्वेज में एरे भी बोलते थे, ठीक है, एरे भी। मैं वैसे आपको समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, हिस्सा नहीं है ये आपके कोर्स का। एरे भी कहते थे हम, एरे सी प्लस जावा के अंदर कहते हैं, लेकिन पाइथन ने ऐसा नहीं किया यूज़, पाइथन वर्ड यूज़ कर रहा है लिस्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कोड की तरफ। फॉर लूप आपको पता है ये कीवर्ड है। अब फ्रेंड्स क्या है, अब ये फॉर लूप कैसे लगता है, कैसे यानी कि इसको वाई लूप, देखिए वाई लूप का भी अपना लिखने का सिंटैक्स है। इसका सिंटैक्स क्या, पहले इसका सिंटैक्स ये है कि जो लिस्ट है उस लिस्ट के जो वेरिएबल्स होगा वो फ्रेंड्स है, उसकी वैल्यू आपने किसी और वेरिएबल में स्टोर करवानी है, फ्रेंड्स एस के साथ और ये फ्रेंड वगैरह इसके साथ। फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जो फ्रेंड्स
एक वेरिएबल है, इसके अंदर लिस्ट ये वैल्यू पड़ी हुई है, अहमद पड़ा हुआ है, अली पड़ा हुआ है, हसन पड़ा हुआ है, हुसैन पड़ा हुआ है, नवीद पड़ा हुआ है, हमजा पड़ा हुआ है, उमर पड़ा हुआ है। ये वैल्यू फ्रेंड वेरिएबल के अंदर 1 बाय 1 पास हो रही है। पहले क्या आ रहा है, अहमद इसके अंदर जा रहा है फ्रेंड के अंदर, समझ आ रही है। यहाँ पे भी देखें, मैंने फ्रेंड पे कर्जर रखा हुआ, वो क्या कह रहा है, वेरिएबल फ्रेंड, फ्रेंड एक वेरिएबल है, आगे एस टी आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें 1 बाय 1 स्ट्रिंग आ रही है। इसमें लिस्ट नहीं, लिस्ट फ्रेंड्स वाले में लिस्ट है। फ्रेंड वाले में क्या है जी, देख रहे हैं आप, फ्रेंड्स वाले में लिस्ट है। कौन सी लिस्ट, ये वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट फ्रेंड्स में है, ये यहाँ पे आई हुई है। ये 1 बाय 1 फ्रेंड्स, पूरा का पूरा फ्रेंड्स वेरिएबल के अंदर ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, ओके। और एक ये फ्रेंड वेरिएबल में इस लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया ये सारी की सारी क्या स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स है, ये फ्रेंड में 1 बाय 1 आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ, स्ट्रिंग आ, ठीक है, समझ आ गई। अब बॉडी लूप के अंदर कंट्रोलर आ गया। अब हेलो, अब फ्रेंड के अंदर पहला स्ट्रिंग अहमद आया, वो प्रिंट हुआ है, फिर अली आएगा, वो प्रिंट होगा, फिर हसन आएगा, वो प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, वो 1 बाय 1 फ्रेंड्स के अंदर स्ट्रिंग को निकाल के फ्रेंड को देगा और फ्रेंड को हम आउटपुट करवा रहे हैं। हेलो जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है वो तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हेलो किस में लिखा हुआ है, डबल कोटेशन में, एज इट इज़ प्रिंट होगा। फ्रेंड के अंदर वेरिएबल है, उसके अंदर किसकी वैल्यू आ रही है, फ्रेंड्स स्ट्रिंग्स की वैल्यू आ रही है। फ्रेंड्स जो लिस्ट है ना, उसके अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है इसकी, अहमद पहले फ्रेंड में आ रहा है, शो हो जाएगा, फिर अली आएगा, क्योंकि देखे ना ये है ना, समझ आ रही है ना आप, ये फ्रेंड्स कह रही लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है, और स्ट्रिंग 1 बाय 1 फ्रेंड वेरिएबल में आ रहा है, सिंपल ठीक है। मैं मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है आपका इनिशियल होता है, लैंग्वेज को समझना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है इनिशियल फेज पे, जब समझ आ जाती है फिर मसला नहीं। अली स्ट्रिंग है, ये फ्रेंड के अंदर आ रहा है, 1 बाय 1 आना, हसन आना है, हुसैन आना है, नवीद आना है, हमसा आना, उमर आना है, और 1 बाय 1 शो करवा रहा है, ठीक है। पहले अहमद आया, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेलो अहमद, फिर हेलो अली, फिर हेलो हसन, हुसैन, नवीद, हमसा, उमर। जैसे ही, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स है वेरिएबल, इसके अंदर लिस्ट पड़ी हुई है, और लिस्ट की जो एटम्स कह लें या स्ट्रिंग्स कह लें आइटम, वो फ्रेंड के अंदर 1 बाय 1 आ रहे हैं। पहले अहमद आ रहा है, अली आ रहा है, हसन आ रहा है, और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे उमर आएगा, उमर के बाद तो सारी बात लिस्ट ऑफ एटम्स नहीं है, या लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग नहीं है, तो वो आपका लूप ख़त्म हो गया। इसको हम चलाते हैं जी, ये इसकी, ये नीचे वाली लेवल उसकी आउटपुट है, ये इसकी आउटपुट आ गई जी, ओहो इसकी आउटपुट, इसको अगेन चलाते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये इसकी आउटपुट आ रही है, ये वाली कोड मैंने रन किया, इसकी आउटपुट है हेलो अहमद, अली, हसन, हुसैन, नवीद, हमजा, उमर। बाकी ये 2 4 6 ये नीचे वाले की आउटपुट, ठीक है। इस कोड की आउटपुट मैं आपको बताता हूँ, ये इस कोड की आउटपुट, ठीक है। आपको बस ये वाली हेलो अहमद, अली, हसन ये प्रिंट होना हो, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी होता है ना वो आपको तब प्रिंट हो जाता है, और साथ वेरिएबल्स को हमने प्रिंट करवा रहा है। चलें दोबारा चला लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके सारे नाम प्रिंट हो रहे हैं, ये वाले से, ये ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है जी, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं। ओके, अब हम ना क्लास एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। राइट ऑफ आर लूप का इस्तेमाल करना है। रेंज फंक्शन एक होता है, इवन नंबर प्रिंट करवाना है 2 से लेकर 10 के दरमियान, नंबर चलेंगे 2 10 के दरमियान, उसमें जस्ट इवन नंबर प्रिंट होगी। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें जी, रेंज फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, फॉर लगाया है, नंबर है, नंबर एक वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे ना वेरिएबल्स नहीं लिए जी, ठीक है। नहीं, क्यों नहीं लिए, नंबर वेरिएबल है ना, नंबर सॉरी नंबर एक वेरिएबल है ना, उसको हमने वैल्यू क्यों नहीं दी, क्यों, क्योंकि हम रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेंज फंक्शन से क्या होता है, ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, स्टार्ट एट 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 11 तक एंडिंग पॉइंट है, कहाँ तक चलेगा 11 इंक्लूड नहीं होगा, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ, गोज़ अप टू 10,
11 इज़ नॉट इंक्लूड, 11 इंक्लूड नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि नंबर्स के अंदर ये देखना, ये सारा हिस्सा इस नंबर के अंदर जाना है, इस नंबर के अंदर, और इस नंबर को प्रिंट करवाना है। तो पहले 2 जाएगा, 2 ये 2 नंबर में जाएगा, प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 3 नहीं आएगा, क्योंकि आगे उसने यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा ना, ये उसने क्या दिया हुआ है, स्टेप बाय 2 ईच टाइम, यानी कि हर दफ़ा जो लूप चले, आइटरेशन चले, तो वो क्या हो, वो वैल्यूज़ 2 टाइम्स आगे चले जाए। ठीक है, अब ये कैसे चल रहा है मैं ये आपको समझा देता हूँ। इसके आउटपुट में आपको बता देता हूँ, ये इसकी आउटपुट है सिंपल सी जो है ये 2 आता है पहले, इवन नंबर ही आने हैं, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, क्योंकि 10 तक ही चल रहा है, बस ये आउटपुट है इसका। अब आया कैसे है, रेंज फंक्शन लगाया उसने, यहाँ पे बोला हुआ जी, ठीक है, उसने यहाँ पे बताया हुआ कि रेंज फंक्शन लगाना। पहली बात, नंबर इवन आने चाहिए, 2 से लेकर 10 के दरमियान चलना चाहिए, लूप 10 तक चलेगा। अब यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन लगा दिया है, 2 से लेकर 11 तक चला है, लेकिन 11 इंक्लूड नहीं है, 10 तक ही चल रहा है। ठीक है, 2 स्टार्टिंग फेज़ है, 2 की वैल्यू नंबर को मिल जाएगी, पहले नंबर में 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर ये जो है, ये इवन नंबर करवाने हैं, तो 2 2 के साथ है, 2 के बाद 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में फिर 2 ऐड हो जाएगा, 6, फिर ऐड 8, 10, 10 के बाद जैसे 12 होगा, तो ये रेंज से आगे बढ़ गया, तो ज़्यादा आगे बढ़ी 12 वाली जो आप कह रहे हैं ना 12, वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, 10 तक ही चलेगा। ओके, तो ये सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा मैं बता देता हूँ, ये 2 है, 2 नंबर को मिलेगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब 2 11 तक चलेगा, उसके बाद 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने रेंज क्या दी हुई है, वो कह रहे हैं स्टेप जो दिया वो 2 दिया है, तो 2 के अंदर 2 ऐड होगा, 4 आ जाएगा, 4 के अंदर फिर 2 ऐड होगा, फिर 2 ओके जी, हाँ जी, ये सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। ओके, नेक्स्ट ये है राइट अ पाइथन प्रोग्राम्स में आपने 3 एक डिजिट नंबर है, जारी बात है, वेरिएबल लेंगे, उसको हम इनिशलाइज करेंगे 3 के साथ, उसको 10 के साथ मल्टीपल कर देना, यूज़ फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए, रेंज फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, रेंज फंक्शन जो है ये लूप में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम जी, किधर गया, ये रहा जी, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई एक वेरिएबल लिया हुआ है, फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगाया है, 1 और 11, जारी बात है, हमने जो अपना लूप चलाना है वो 10 टाइम चलाना है, क्योंकि 3 का बहारा करना ना हमने, फर्स्ट 10 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 का टेबल लेने की, तो 3 का टेबल 10 तक चलना है, तो 1 की वैल्यू 11 तक होगी, 11 इंक्लूड नहीं होगा, आपको बताइए 10 नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर्स 1 से लेकर 10 तक चलते रहेंगे, तो प्रिंट होते रहेंगे। मैं अभी आपको ना ये चीज़ पहले रिमूव करवाता हूँ, फिर आपको मैं इसके आउटपुट बताता हूँ, और नहीं बल्कि ये सॉरी आइए, इसकी मैं आउटपुट बताता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा ये लॉजिक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इसकी आउटपुट देखनी है आपने। ठीक है जी, ये तो आगे वाली ऊपर वाली की आउटपुट, ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है, 1 आई है, 2 है, 3 4 5 में, चलें आपको ना मैं ये सारे कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट हाँ हमें ना ये, क्योंकि ये भी मैंने आपको समझा दिया और ये वाला भी समझा दिया। ठीक है जी, हमें आउटपुट बस इसकी सरोकार है, ये कमेंट्स हैं, आपको पता है ये कमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट नंबर 16 और स्टेटमेंट नंबर 18 चल रही है। वो कैसे चल रही है, रेंज फंक्शन होता है, रेंज होता है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 11, 1 की वैल्यू आई में आ रही है 1, फिर उसके बाद 2 आ रही है आई में वैल्यू। ठीक है, 1 बाय 1 आ रही है, यानी कि आई के अंदर ना, आई के अंदर पहले आपके पास क्या आ रहा है जी, 1 आ रहा है। ठीक है, ऐसे सॉरी 1 ये ऐसे आई के अंदर पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है, ये 10 तक चलेगा, 1 बाय 1 चल। अब आई के अंदर जब 1 आएगा तो हम प्रिंट किसको करा रहे हैं, आई को, तो 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 4 10 तक चलेगा, उसके जैसे 11 होगा तो ख़त्म हो जाएगा लूप। तो ये इसकी आउटपुट है जी, ये इसकी आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, हमें वो ये कह रहा है कि आपने ना 3 का यानी कि टेबल्स बनाना है, तो ज़री बात है आई की वैल्यू हम मल्टीपल करते हैं, आई की वैल्यू आई की जो वैल्यू पहले 1 होगी ना, 1 होगी ना, 1 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, वो मल्टीपल वेरिएबल्स को मिल जाएगा। लिहाजा
इसको मैं करता हूँ रिमूव। ये तो आएगी थी, आपको समझ आ गई। अब आपने इस चीज़ को समझना है, ये जिसको मैंने कमेंट्स किया था, इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। और यहाँ पे हमने अब आई की वैल्यू नहीं करवानी, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू करवानी है, ठीक है जी। अब क्या हुआ है कि आई के अंदर 1 पड़ा है, 3 मल्टीपल 1 होगा। अच्छा, ये मल्टीपल का साइन है, मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, ठीक है। मैंने आपको जब पाइथन स्टार्ट की थी, जो भी मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा था, मैं कह रहा था हर लेक्चर है मैं, जब तक आपको वो बेसिक्स लेक्चर्स जो यानी कि चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में नहीं आएंगे ना, वो आपको ये कोर्स की समझ नहीं आएगी। तो जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियोस पे आ रहे हैं, तो उनको प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 का पाइथन इसी प्लेलिस्ट के अंदर 1 बाय 1 सीक्वेंस के साथ मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड करवाया हुआ है, वो सारे सुने 1 2 3 सीक्वेंस के साथ उसको लेक्चर्स को लेते रहें, फिर आपको ये समझ आएगी ज़्यादा। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे, जैसे प्रिंट है, ये प्रिंट फंक्शन कैसे चलता है, मल्टी, ये सारा का सारा इसके ऊपर पूरी की पूरा एक लेक्चर होगा, वो आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। आई में 1 मारा है, 3 मल्टीपल 1 3 हो गया, 3 मल्टीपल को मिला और मल्टीपल के अंदर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्रिंट। फिर आई की वैल्यू क्या हुई है, क्योंकि अभी तो कंट्रोलर लूप के अंदर है ना, 10 टाइम 10 टाइम तो चलना है। तो यहाँ पे देखा भी उसने वेरिएबल मल्टीपल है, ठीक है, इंटीजर वेरिएबल है, ये रेंज फंक्शन है, ये उसने बताया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, क्लास एक रेंज है, रेंज एक फंक्शन है, क्लास भी है। और यहाँ पे बता रहा है, वो कह रहा है स्टार्ट होता है सपोज इंडेक्स वो आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा। स्टॉप, स्पोर्टर इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स होता है। स्टेप तो हमने अभी यूज़ नहीं किया। रेंज फंक्शन में 3 चीज़ें आती हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया था स्टेप, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड कर रहे हैं। ये स्टार्ट है, आई की वैल्यू, और ये 11 तक चलेगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी जैसे 2 होगी, 3 को 2 के साथ मल्टीपल करेंगे, 6 आएगा, 6 किसको मिल जाएगा मल्टीपल वेरिएबल को, और उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दो, 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे आई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 4 होगी, 4 मल्टीपल 3 के बाद, तो 10 तक ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है ना। ये देख लें, ये आपके आउटपुट 9 है, 3 है, 6 9 12 15 21 30 तक आप। अगर मैं देखिए, मैं अभी आपको एक बड़ी मज़े की वाली बात बता रहा हूँ। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा पहाड़, ठीक है, उर्दू पंजाबी में पहाड़ा कहते हैं ना, पहाड़ा मीन्स के उर्दू में कहते हैं टेबल। ये 20 तक चले, या हाँ 20 तक चले, 21 तक रेंज दे दूँ। अब ये 20 तक चलेगा, देखें, ये देख लें, 3 6 19 30, 30 के बाद 33 36 आगे 60 तक चल रहा है, 20 तक ही चलेगा ना, सारी बात है। 16 3 मल्टीपल 20 इज इक्वल टू 16। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर लूप की समझ आ गई होगी, ठीक है। कमेंट्स भी कर दिया करें, चवल ना बना करें आप लोग, इतने मेरे स्टूडेंट, ठीक है जी। हाँ जी, क्या खुल गया, चलें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओ अन्य वाली